Good evening, sir. Good evening, good evening. मानस मेहता, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? हम्म? आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सर बस कॉफी कर रही थी। हाँ हाँ, उसमें पाउजलीज इक्वेशन बस लिखना था, वो मैंने शायद लिख भी दिया था। और स्टोक्स लायक बाकी रहता है उसमें, और तो कुछ रहता नहीं है। क्यों? सर एस्पिरेटर पंप भी बता देना एक बार। अच्छा अच्छा, आज जेई के न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। शुरुआत करने से पहले एक चीज बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। Good evening, sir. गुड इवनिंग श्रेय राणा, क्या हाल है? खराब है। क्या खराब है? मेरे ज्यादा थोड़ा खराब हो सकती है। हाँ? ट्यूसडे क्या हो गया आपके साथ? वह ट्यूसडे को मेरा बीपी बहुत बढ़ा हुआ था, 205 था। सालों से रिकॉर्ड तोड़ दिए। टूट ही गया रिकॉर्ड, मतलब रात भर कैसों बिताए हम, सुबह जाके हॉस्पिटल में वेडनेसडे को दिखाया, अभी तो टेस्ट बाकी है सब। तो उसका आफ्टर इफेक्ट है, ज्यादा आज बोल नहीं पाऊंगा, एनर्जी नहीं है मेरे पास। दवाई अभी कैसे आप? दवाई खाने के बाद नीचे वाला था 115, और इतना तेज फ्लक्चुएट कर रहा था कि मैं खुद डर रहा था कहीं कुछ हो ना जाए। हर 5 मिनट पे ऊपर नीचे, हालत खराब थी एकदम। बोलो क्या कह रहे हो? तो आज एक ही बार में आप लोग, एक दो बार बोलूंगा, जवाब दे दीजिएगा, पहले की तरह से नहीं कि बस हम चिल्ला रहे हैं, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है बालक? यस सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ पुराना, रोटेशनल का है, मन कर रहा है देने का, सिखाना है कुछ। अरे तो 2 मिनट दूंगा कि आप लोग करें, दे दूं या ना दूं, जैसा तुम लोग कहो, फटाफट बताओ, हाँ या ना। दे दे। यस सर, दे दो। 2 4 5 मिनट लगाना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन मैं दूंगा। ये तो ब्लॉक है, पुली यहाँ फिक्स है, then can rotate. पुली के रेडियस आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर। M1 और M2, there is no slipping between string and pulley. Find the acceleration of each block.
सर ये तो एच सी वर्मा का एग्जाम्पल है। अच्छा, तो तुम कर दोगी, बट यू कैन नॉट यूज summation f is equal to m into a and summation tau is equal to I into alpha। ये यूज नहीं करना, ये मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। आप करो फिर देखता हूँ। सर ऐसा कैसे, मतलब नहीं करना है उसे यूज, थोड़ा लगाओ ना दिमाग। एग्जाम में लिखा हुआ आएगा ऐसे कि मतलब यूज नहीं कर सकते इसको? हमारे स्कूल में लिखा हुआ आएगा, हमारे स्कूल में लिखा हुआ है। बोली ना श्रेया कि एच सी वर्मा क्वेश्चन है, हम मैंने लगा दिया। सर अब नहीं है ना? हाँ हाँ श्रेया बोलो। अब नहीं है, अब क्वेश्चन नहीं है, वो चेंज हो गया। ठीक है, अब चेंज हो गया ना, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, दो तीन मिनट लगाओ, 3-4 मिनट, इतना जल्दी हार नहीं मानते यार। सेंचुरी मीटर तो बताओ, तो कौन सी पूछ रही हो? सर एक पंप, एस्पिरेटर पंप था ना, उसमें मुझे एक डाउट था अच्छा प्रेशर और वेलोसिटी को लेके। अच्छा, खैर कोई नहीं, अभी इस क्वेश्चन करो तो फिर मैं वो डाउट भी तुम्हारा लूंगा। पैकेज में दिया है सर जी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ ना, एकदम नहीं। गलती है। हाँ हाँ, 100% गलत है। वैष्णवी, वैष्णवी, सर वो क्लास में नहीं है। हाँ फोन करो उसे, कहाँ गायब रहती हो? सर वो उसका हॉस्टल का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए वो नहीं होगी शायद। अच्छा, हॉस्टल क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसका? सर बोल रही थी कि उसका हॉस्टल शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है अभी। अच्छा, हो रहा है आप लोगों से क्वेश्चन? हाँ बताओ, एस्पिरेटर पंप अपने पैकेज भेजी? हाँ सर पता नहीं, पैकेज नहीं देखा मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, क्या उसमें प्रॉब्लम है बताओ। सर जैसे वेंचुरी ट्यूब में तो बोला था ना कि वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो प्रेशर भी इंक्रीज करता है, इसमें नहीं ऐसा कुछ है। अच्छा, मतलब इसमें समझ नहीं आया, इसमें इनवर्स रिलेशन बता रहा है वो। कहाँ पर देखी हो तुम? सर एच सी वर्मा में ही है।
अच्छा, तो फ्लूइड है वहां पर मेरे ख्याल से ये एक तरह से आपका वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एयर को सक करने वाला पंप होना चाहिए। हाँ सर, एयर पंप इसमें लगा रखा है। हाँ, वायल्स लॉ पे काम करता है बेटा, ठीक है, उसका इससे लेना देना नहीं है। सर उसमें दिया हुआ था, मुझे लगा इससे क्या? लगा। नहीं नहीं, आपके आपके एनसीईआरटी में वर्मा साहब ने अलग से दे दिया है। बॉयल्स लॉ पे ये करता है। चलो इसको बाद बताएंगे हम, पहले इसको करो, मैं बता दूंगा तुमको। होना तो चाहिए, बर्नौलीज इक्वेशन पे उसी चैप्टर में दिया ना। हाँ सर। चलो मैं बताता हूँ, विद्या स्ट्राइक नहीं कर रहा दिमाग में। इसमें जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सपोज पानी भी अगर सक करना है तो क्या करता होगा कि वहां से हवा को हटाता होगा, तब प्रेशर घटता होगा। तो जब प्रेशर घटता होगा तो क्या होगा कि वेलोसिटी वहां पर मतलब बढ़ जाती होगी, यही तो देना चाहिए। और उनमें क्या दे रखा है, तुम क्या पढ़ी हो जरा पढ़ के बताओ, मेरे पास वर्मा साहब की किताब अभी नहीं है। सर पैराग्राफ दिया हुआ है एक छोटा सा, क्या वो क्या पढ़ पढ़ो जरा, मेरे व्हेन ख्याल अ फ्लूइड बर्नौली काम करना चाहिए भी। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। when a fluid passes through a region at a large speed, the pressure there decreases. This ठीक है, facts. हाँ ठीक तो है। तो प्रेशर वेंचुरीमीटर में क्या होता था, जहां पर नैरो पोर्शन था, है ना, वहां पर लिक्विड कॉलम में क्या होता था कि हाइट कम होती, वेलोसिटी ज्यादा होती थी। तो हाइट कम होता था ना लिक्विड कॉलम में, तो हाँ हाइट कम। हाइट कम होने का मतलब क्या हो गया कि प्रेशर वहां कम हो गया। तो जहां वेलोसिटी हाँ ज्यादा प्रेशर कम है, तो सेम ही चीज और इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी का। बढ़ रही ना वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है, यहाँ पर बढ़ रही होगी। जहां पर प्रेशर हाँ ज्यादा बढ़ हो रही है। वेलोसिटी कम होगी, जहां प्रेशर कम हो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक तो है। तुम गलत समझ रही थी, पढ़ो जरा पूरा लैंग्वेज पढ़ो। तब शुरू तुम, से पढ़ू। हाँ, तब तक मैं when a शुरू, जो जहां when तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या शुरू से अच्छा पढ़ना चाहते हो, जब तक ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। सर एक सेकंड में पढ़ लेती हूँ पहले फिर से एक बार। क्या पढ़ लेती है? मेरा डाउट था नहीं पहले, मैं दोबारा से पढ़ के फिर पूछती हूँ। ठीक है, चलो भाई, आप लोग का अटेंडेंस मैं अपडेट कर देता हूँ। अब तक ये क्वेश्चन तो सॉल्व होना जाना चाहिए, लेकिन शायद हुआ नहीं लगता ऐसा। श्रेय राणा, ठीक बोल रहा हूँ मैं? सर क्लोज पहुंच गया आंसर के, मतलब आ ही रहा है। आ ही रहा, कहाँ है, रास्ते में है? हाँ सर, गेट के बाहर वेट कर रहा है मेरा। अच्छा, तुम्हारा वेट कर रहा है, तुमको भी गेट के बाहर निकाल ले जाएगा। मे बी पॉसिबल सर। अच्छा, तो जो घर के बाहर निकले तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो, क्या किए हो तुम इसमें, जो कह रहे हो कि वेट कर रहा बाहर? ध्रुव शर्मा, ध्रुव कुमार, यस क्या कैसे करेंगे इसको? हम्म, टेल मी, समझ में आया कैसे करेंगे? किसी को? चलो भैया, मैं ही बता देता हूँ। सर प्लीज 2 मिनट दे दो। 20 मिनट दे दूं? नहीं 2 मिनट दे दो बस। चलो अच्छा, 27 तक हम बता देंगे। ठीक है, चलो 3 मिनट दिया, चलो ट्राई करो भाई। 5:24 हो रहा है, 5:27 पर मैं बताने लगूंगा, ये न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। सर सर पूछू एक चीज इसमें। आप पूछो, कौन मना है? अरे डरा मत करो यार, देखो ऐसा है बेटा। डर नहीं रही सर।
दुश्मन नहीं। इसमें एक वो है, इसमें डायग्राम बना हुआ है ना, तो वो फिर सेंड कर दूं आपको। किसमें डायग्राम बना हुआ है? एस्पिरेटर पंप का उसमें मार्क कर रखे है ना, ए बी और सी कहाँ पे है, तो मुझे एक पॉइंट में डाउट है, वहां पे प्रेशर ड्रॉप होता है और वाटर राइज अप हो जाता है, वो मुझे समझ नहीं आया। वाटर राइज अप हो जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। हाँ भेजो, भेजो, मैं देखता हूँ यहाँ। एक दिन का वक्त दो, है ना, मैं देखता हूँ क्या तुम कह रही हो। जैसा भी हो भेजो। हाँ भाई 25 हो चुका है, 2 मिनट और है। श्रेय राणा, चलिए मैं बताता हूँ। जितना ज्यादा आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनते जाएंगे, उतना ही इजी और कई सारे मेथड आपको हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैं इसे सॉल्व कर दूं ना? हाँ भाई, सर भाई आपने रेडियस गिवन एफ का यूज कैसे करेंगे अगर हम टॉर्क इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे तो? ये अरे समझ नहीं। देखते तो जाओ, मैं तुमको पूरा टाइम दे दिया। यही 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 चीज आप लोगों को सीखनी है कि हम अपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उसका इस्तेमाल कैसे करें, जो भी आप कर नहीं पा रहे हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, है ना, और इसको एंगुलर मोमेंटम से भी कर सकते हैं। नाउ सी, देखो यहां पे होगा क्या कि आपका ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, हमारा में सब ध्यान से देखिए। सी द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये टेंशन T2, यहाँ टेंशन T2, यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T1, इसका वेट m2g, इसकी वेलोसिटी v, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये लिखते हैं ना। और ये रोटेट कर रहा है ये पुली, एंगुलर स्पीड ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी हो सकता है क्योंकि टॉर्क मिल रहा है। अब हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आपको इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इसका इस तरफ होगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो रेडियस आर हो जाएगा। इसका हम लिख सकते हैं ये मोमेंटम इधर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, और पुली ये स्पिन कर रही है इसके अबाउट, तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा, यही होगा ना? बोलो। और अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो डीएल बाई डी टी टॉर्क होता है, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन है तो चेंज हो रहा होगा। ओमेगा को हम लिखते हैं वी बाई आर, प्योर रोलिंग के केस में ये रस्सी स्लिप नहीं कर रही थी, प्योर रोलिंग है। ओमेगा को वी बाई आर, तो वी डी वी बाई डी टी। बोलो हाँ या ना? अब देखो बहुत आसानी से m2 प्लस m1 इंटू आर, और इवन आई बाई आर
और dv/dt जो कि एक्सेलरेशन है, कॉमन ले लिया। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई? अरे बोल दो भाई। ये टेंशन का टॉर्क सिर ना, टेंशन का टॉर्क, इस टेंशन का टॉर्क क्लॉकवाइज, इस टेंशन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों टॉर्क कैंसिल हो जाएंगे। तो टॉर्क देगा कौन? m2g और m1g। सर हाँ टॉर्क तो ये देगा ना M2, मतलब अगर M2 को हैवियर मान ले तो M2 माइनस M1G। ये भाग जो भी है इसका टॉर्क मिलेगा, टेंशन की वजह से 0 हो जाएगा। टेंशन की वजह से भी 0 नहीं होगा क्योंकि T1 और T2 है इसमें, तो m2g, क्योंकि टेंशन हम निकालेंगे मुश्किल हो जाएगा, टेंशन वह 0 नहीं होगा। m2g की टेंशन अलग अलग है। m2g का टॉर्क क्लॉकवाइज और नेगेटिव, या नेगेटिव टॉर्क को हमने पॉजिटिव लिया यहाँ पर, तो यह हो गया आपका m2g इंटू आर, ठीक है। और इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मान लिया हम। अब बताओ कि तुम्हारे सामने रिजल्ट है या नहीं? कहिए भाई। यस सर है। हाँ, m2 माइनस m1g इंटू आर कॉमन ले लिया और यहां से भी आर कॉमन ले लिए। हर्ष आनंद दिखा? ध्रुव कुमार दिखा आपको? हाँ, अब कौन बोल ही नहीं रहा है। आ गया, कहिए। श्रेय राणा, यस सर। यही आंसर आएगा ना? हाँ सर यही आएगा, मान गया सर आपको। हमको क्या मान गए? ये मैं हर बैच में जल्दी बताता नहीं, ठीक है। लोग ट्रेडिशनल मेथड सीखना चाहते हैं, वही बताता हूँ। इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं। सही बात, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से बता सकते हैं आप इसको? अब नहीं, अभी टाइम कम है, अब पहले इसको खत्म करने दो, किसी ओके और सर। दिन इसी पूछ के बता दूंगा। जैसे आज बताया हूँ, सिखाया हूँ, वैसे उसको भी सिखा दूंगा। तो फिजिक्स को जितना सोचोगे, अब आज ही एक पास आउट बैच में मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था, तो लोग क्योंकि उसके पहले क्वेश्चन IIT जे का आया हुआ मैंने किया, तो फिर इसके वेलोसिटी मैंने पढ़ाया, इसके वेलोसिटी के डेरिवेशन दूसरे ढंग से मैंने किया। एक बच्चा कह रहा सर ये आप अपने से किए हैं? हम कहे भाई दूसरों से पूछ के तो किए नहीं हमें सर, आज तक ऐसा देखा नहीं मैंने, और ये बिल्कुल नया ही लग रहा है। हम के फिजिक्स का जितना यूज करोगे उतनी ही कुछ न कुछ चीजें मिलती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है, बहुत दिन से इसको कर रहे हैं, बहुत बार किए हैं, आज मन किया कि थोड़ा फिर इस मेथड से कर दिया हमने। तो आपको सोचना चाहिए सब्जेक्ट के विषय में। आप अगर पारंगत होना चाहते हैं तो आप पहले बैठ के सोचिए, उसे ध्यान से बैठ के सोचने मतलब किताब उठाए पढ़े, और कुछ नहीं आया तो पहले उसको मनन करें हम, इसमें है क्या चीज, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि कॉपी में लिख लिए और अलमारी में रख दिए और उसको सोच रहे। बेशक अलमारी में कॉपी को रख दिए, कॉपी लेकर मत बैठिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको करना क्या है, यू शुड थिंक। आप अपने दिमाग में इसको सोचिए। अच्छा ये बताइए, विस्कोसिटी में मैं कहाँ तक पढ़ा था? जो मैं न्यूमेरिकल भी कराना भाई, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए। विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स बता दिया था मैंने, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स बता दिया था नहीं? हाँ या ना, जल्दी बोलो यार, ये बोल बे नहीं करते हैं सब यार। मानस मेहता, विस्कोसिटी बता दिया था। लास्ट क्लास में विस्कस फोर्स का मतलब ये बताया था कि V इज इक्वल टू माइनस आर करके फॉर्म में बताया था आपने। ईटा है dv/dz, यस सर। बता दिया हूँ ना मैं? हाँ सर। वही है, वही है। पाउजलीज इक्वेशन भी लिखा था मैं, शायद लिखा था ना? अब बोल यस रहे सर हैं। हमने लिखा था। हाँ, अब आता है स्टोक्स लॉ। मुझे आज न्यूमेरिकल कराना है भाई, जेई के पूछे गए।
प्रियांशु जायसवाल, प्रियांशु यस सर। देखा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? क्या हम्म, कहीं से सीखा है? हर जगह हर किताबों में मिलेगा क्या? हो सकता है किसी नहीं सर, रोटेशन वगैरह का हल्का फुल्का यूज कर लिया, नहीं तो बन ही जाता। हाँ? रोटेशन वगैरह सर नहीं पढ़े हैं सर, पता नहीं क्यों सर। अब सर टाइम भी निकला जाए, अब स्टार्ट करना है सर रोटेशन वगैरह। ना ना मत करियो, दूसरा बात करना। हाँ, अभी कर तो क्या सर कर आप ही बोले तो करवा देंगे, आपके चक्कर में नहीं किए हम खुद से। मारेगा बड़ी मार, 15 जनवरी के बाद बोले हम। हाँ। 15 जनवरी के बाद। हाँ क्यों भाई, क्या टाइम, सर 15 टाइम है जनवरी के कितना? बाद पूरा स्टार्टिंग से कराओगे रोटेशन? हाँ कायदे से एकदम। सर अच्छा है तो। तुम लोग को मुझे आगे ले जाना है, ये मैंने सोचा है। अब तुम लोग अब अपने लिए क्या सोचे वो मैं नहीं जानता, समझे? 15 जनवरी एक एक बैच खत्म हो जाएगा, 15 जनवरी तक तो नहीं खत्म होगा, एक दो दिन, 2-4 दिन और प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन घर से मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा के आप लोगों को, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे मैं पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल के थ्रू सिखाऊंगा। और जो नहीं होंगे उनके लिए क्या ही कर सकता हूं मैं। देखो स्टोक्स लॉ क्या है कि मान लीजिए कोई विस्कस फ्लूइड है, संस्कार कुमार करण, यस सर। घर में मजा आ रहा है ना? मतलब सर? अरे घर पे तो लोगों को अच्छा लगता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हर बात का मतलब थोड़ा था बेटा, यस सर। है ना? और पढ़ाई चल रही है सर। अभी ये मैं ईयर 9 वालों को बता रहा था कि देखो, मैंने उनको भी CM02 का स्लाइड्स भेजा सब, जो मैं पढ़ा रखा हूँ रोटेशन के ऊपर। 17-18 स्लाइड्स हैं, सोच लो। और बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया है, और मैं देख भी रहा हूँ, रियली देख रहा हूँ, कुछ बच्चे खुद से कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। देखो अब यहाँ पे आप लोगों को भी वैसे कराना है मुझे, बस सहयोग चाहिए आप लोगों का। सहयोग इसमें चाहिए कि आप पढ़ें और पूछें। मानस मेहता समझ गए? यस सर। हाँ, आप पीछे नहीं हटना बेटा। 2022 में मैं ये चाहता हूँ कि जब आप लोगों का 11th खत्म हो तो सारे टीचर ये कहें कि बच्चे बदल गए हैं। और ये मत कहना कि मैं किसी से बताया नहीं ना हो कि मैं ऐसा एजेंडा सोच रहा हूँ, ये बताना नहीं है किसी को। क्योंकि मेरे पिता कहते थे कि कोई भी काम अगर करना हो तो दाहिने हाथ से करें तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तभी उसकी सक्सेस की गारंटी होती है। तो लोग बता नहीं दिए हो किसी को? मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए आप किसी से भी। ये सर ऐसा कर रहे थे, प्रियांशु जायसवाल तू जरूर बोल दिया होगा। ये बोल, सर संस्कार को बोले थे एक दिन। संस्कार को तो बोल दिया तो क्या हो गया? आपस में सर लॉस नहीं बताना है, सब अपना अपना एजेंडा चलाते हैं। लेकिन मैं तुम लोग चाहता हूँ फिजिक्स में आगे बढ़ो, ये दिली ख्वाहिश है। मान लो एक बॉल ऐसे गिरा, है ना? स्टोक्स ने क्या कहा था कि जैसे ये बॉल इंटर करेगी लिक्विड के अंदर, बस तुरंत इस पे बायंसी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, विस्कस फोर्स भी लग जाएगा। पहले तो इसकी वेलोसिटी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा। विस्कस फोर्स और आपका क्या है कि और आपका बायंसी फोर्स तो फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन विस्कस फोर्स जिसके ऊपर लगेगा वो आपका इसके वेलोसिटी और बॉल के डायमेंशन के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आप समझ लीजिए। एंड इवन इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, चलिए पहले मैं इस बात को लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स
when a body या कोई सी भी बॉडी फिलहाल हम स्फेरिकल ले रहे हैं इज ड्रॉप्ड इन ए विस्कस लिक्विड ठीक है लिक्विड ठीक है और विस्कस फोर्स acts on the body which is proportional to the viscosity of the liquid the radius of the liquid, the radius of the body, of the spherical body, and its velocity. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं force is proportional to coefficient of viscosity eta radius r and velocity of the body. तो स्टोक्स ने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 6 पाई को रिड्यूस किया तब ये रिजल्ट बन गया 6 पाई r eta v. एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड रिजल्ट है इसको आपको याद रखना. अब आइए मान लीजिए कि सर हाँ बोलिए. सर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा. नहीं जैसे सर मेटल बॉल है और कोई प्लास्टिक बॉल है, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. डायमेंशन उसका होना चाहिए. डायमेंशन मतलब रेडियस आ गया. वो आपका डेंसिटी जब बॉडी की अलग अलग हो जाएगी उस पर आपका बॉयंसी फोर्स डिपेंड करता है. समझे बेटा. यस सर. हाँ इसका मटेरियल की डेंसिटी क्या है उससे इस फोर्स का कुछ भी लेना है. आप यूं समझो जैसे किसी विस्कस लिक्विड में एक आप डिस्क डाल दीजिए. आगे चल के एसएचएम में पढ़ेंगे डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन. और एक थिन वायर डाल दीजिए. वायर का भी रेडियस कुछ तो होगा बट बहुत कम होगा. डिस्क का ज्यादा होगा. तब इमेजिन करो ना कि विस्कस लिक्विड सुई डाल दो खटखट नीचे चली जाएगी तुरंत. लेकिन अगर थोड़ा चौड़ी सी चीज डाल दो डिस्क जैसी चीज डाल दो तो क्या वो पूरा नीचे जाएगी. धीरे 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 जाके सुई पहले पहुंच जाएगी नीचे. क्यों. क्योंकि सर वही तो हम भी करना चाह रहे हैं. जैसे मेटल बॉल है तो जल्दी से नीचे चला जाएगा और तो प्लास्टिक बॉल है धीरे धीरे नीचे जाएगा. मार खाएगा. सुनो पहले मुझे. हमने मेटल और प्लास्टिक की बात नहीं की. हमने स्टील की दो चीजें ली. एक स्टील का हमने डिस्क ले लिया. ठीक है. अब तुम कह रहे हो तो समझ लो. उसका भी मास कुछ है m है. और उसी स्टील की हमने नुकीली सी चीज कोई ले ली या कुछ ऐसा सीट ले लिया. दोनों का मास सेम ही रखे और सेम आपका विस्कस लिक्विड में डालें. किसका एरिया ज्यादा है. ये ज्यादा है ये ज्यादा है. आप ऐसे समझिए इसको.
इसका एरिया ज्यादा है सर। सर समझ गया रॉड का सर। ज्यादा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक। डिस्क ज्यादा नहीं होगा। रुको, इसका सरफेस एरिया सर ज्यादा रुको, होगा। टोटल सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा रॉड का। क्या भाई, रुको रुको, इसमें बताओ किसका रेडियस ज्यादा होगा। इन दोनों को ऐसे ड्रॉप किए, इसको भी ऐसे ड्रॉप किए, ऐसे छोड़ दिए विस्कस लिक्विड, इसको भी छोड़ दिए, यानी ये वाला पोर्शन लिक्विड कांटेक्ट में आएगा, ये इतना बड़ा पोर्शन कांटेक्ट में आ रहा है। किसका रेडियस ज्यादा बताओ। और डिस्क का सर। रेडियस तो डिस्क का ज्यादा है। विस्कस फोर्स किसको ज्यादा लगेगा। डिस्क पर। डिस्क ज्यादा होगा डिस्क क्योंकि पे। सरफेस एरिया है। हाँ, मास दोनों का सेम है, सेम ही मटेरियल का बना हुआ। आप देखो जरा, हम ये कहते हैं जो तुम सोच रहे हो नीचे ऊपर जाने की, प्रियांशु जायसवाल, इसमें सर। एक और फोर्स लग रहा है जिस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा। कौन सा फोर्स लग रहा है। बायोन्सी लग रहा होगा। इसका वेट तो फिक्स होगा बेटा। वेट तो चाहे आप यहां मेजर करिए चाहे यहां मेजर करिए, बराबर है, तो ग्रेविटेशनल पुल होगा। ये इसका रेडियस है, ये ग्रेविटेशनल पुल है, वेट एमजी। ठीक है, लेकिन इस पर बायन्सी फोर्स भी लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स भी लग रहा है। पहले तो ये एक्सेलेरेट कर रहा होगा नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, कुछ वेलोसिटी भी रही होगी इसके पास। अब जरा हम लिखें तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर का फोर्स पॉजिटिव, और एक और फोर्स लगेगा अगर विस्कस लिक्विड है तो स्टोक्स फोर्स लगेगा, एफ भी, जिसको लिख देंगे हम। साहब एक बार लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दोगे, आपने क्या बोलता। चलो फिर से मैं बता रहा हूं। प्रियांशु जायसवाल थोड़ा गलत सोच रहा है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, समझ गया सर, रहने दीजिए। ना ना वो तो करना ही, तुम समझो चाहे ना समझो, है ना। ये बॉल को यहां से हमने ड्रॉप कर दिया, जब बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये हट जा रहा। फिर से कर देंगे हम इसे, देख रहे छोटा छोटा ग्रैन्यूल रहने दीजिए सर, टाइम ऐसे ही बर्बाद होगा तो छोड़ दीजिए। बताना है भाई हमें, तुम्हारा समझ गया सर आप जो कहना चाह रहे हैं। सिलेबस। बायोन्सी इफेक्ट कर देगा इसकी वजह से। हाँ, सिलेबस में भी है, रुको। अरे उस क्लास में बताना है यार, तुम्हारे लिए नहीं बता रहा हूँ सिर्फ मैं, तुम तो गलत सोच ही रहे हो। समझ गया सर क्या गलत सोच रहे थे। क्या बता दो। वही ना सर, बायोन्सी इफेक्ट कर देगा इसकी वजह से कम हो जाएगा या ज्यादा होगा। अब देखो, जब ये ऊपर से ड्रॉप किया गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको नीचे की तरफ लेके आ रही है। ठीक है, जैसे ही विस्कस लिक्विड पहुंचेगा, इसका रेडियस स्मॉल आर है। अब आप देखिए इस पर वेट mg नीचे लगेगा, विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, और अब थ्रस्ट फोर्स भी ऊपर लगेगा। विस्कस फोर्स एफ बी, थ्रस्ट फोर्स यूपी लिख देते हैं, और ये वेट mg। तो शुरुआत में mg की वैल्यू ज्यादा होगी विस्कस फोर्स और थ्रस्ट फोर्स मिला करके, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी तो होगा ही होगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो। आइए देखिए, तो अब हम क्या करेंगे कि समेशन एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए का न्यूटन लॉ का इस्तेमाल कर लें। mg एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव माइनस ऑफ थ्रस्ट फोर्स v रो जी, जहां वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है,
फिर लिख देते हैं अपथर्स्ट फोर्स माइनस viscous force due to velocity is equal to mass into acceleration. mg upthrust force v rho g और viscous force 6 pi r eta v, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए इसकी डेंसिटी सिग्मा है, लिक्विड डेंसिटी रो है, तो अगले स्टेप में हम m को लिख सकते हैं क्या, v सिग्मा माइनस v रो जी माइनस 6 पाई r eta v 6 pi r eta v is equal to mass v volume density of the ball rho into acceleration है। अब देखिए यहाँ पे ये कौन पकड़ता है, यहाँ पे देखिए कि जो वॉल का वॉल्यूम है उतनी ही के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि ये आपका लिक्विड के अंदर डिप हो चुका है। क्लियर, ऐसा तो नहीं बाहर है ये, तो इसका वॉल्यूम लिख देंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ द बॉडी सिग्मा इंटू जी माइनस, समझ गए प्रिंसिपल जायसवाल क्या गलती कर रहे थे, रो इंटू जी यस सर। 6 पाई आर ईटा भी, और यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू ए, ठीक है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन देखोगे, यहां से अगर देखो एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का फंक्शन है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज करेगा, है ना। वेलोसिटी चेंज की वजह से विस्कस फोर्स चेंज होगा, इसकी वजह से रिटार्डेशन बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसे आएगा कि नेट फोर्स जब बैलेंस हो जाएंगे उस समय जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तभी बताते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं इनिशियली द बॉडी या द बॉल will accelerate in the liquid, in the viscous liquid, its viscous liquid, its velocity increases, but and its acceleration decreases. Acceleration decreases, ठीक है। When acceleration becomes zero, ठीक है, the net force on the body will balance, the net force also becomes zero, हो ही जाएगा जीरो, and forces are balanced. The spherical body will move with a constant velocity. With constant velocity called terminal velocity. Constant velocity
कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आई बात? सर मतलब जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रख दी इसमें, इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा माइनस रो इंटू जी, कॉमन हो गया, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जब 0 बिकम 6 पाई आर ईटा भी। ठीक है, कुछ कटेगा? दो दूनी 4, 2 3 6। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां से आ गई, जिस स्पीड से बॉडी चलेगी, पीछे क्यों नहीं जा रहा भाई? हाँ, 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ठीक है, और भी कुछ बच रहा है, अपॉन ईटा। ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, इसको वीटी बोलेंगे। और ये भी देखो डिपेंड कर रहा है रेडियस के स्क्वायर के ऊपर। रेडियस जितना बड़ा होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, हेलो, यस सर। अभी तो बोली नहीं सब, ये टर्मिनल वेलोसिटी के। यस सर। चलो, सर बोलो। सर एक क्वेश्चन था, पूछ लूं? हाँ, पूछो पूछो। एक कंटेनर है, उसमें 2 सॉलिड स्फेयर है, ए और बी, और वो दोनों मतलब फुली इमर्स्ड है लिक्विड में। एक ए के जस्ट नीचे बी, और दोनों स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो डेंसिटी बतानी है कि किसकी ज्यादा होगी। किस, ये तो पैकेज का क्वेश्चन लग रहा है। सर पैकेज का तो पता नहीं, बट मैंने उसमें देखा था बुक में। क्या क्या है? 2 सॉलिड स्फेयर है, ए और बी, दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे है, और दोनों एक फ्लूइड में फुली इमर्स्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये कह रहे बेटा, रस्सी से बांधा हुआ है। इसी की बात कर रही है क्या? इक्वल वॉल्यूम है। अब कोई बात नहीं, हम नाप जो इसी तरह से बात कर रही हो। हाँ, फोर्स और दोनों फोर्स फुली बराबर इमर्स्ड तो है। दोनों लिक्विड डूबे हुए ना। हाँ कर देते हैं हम, अभी कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए, पहले इतना हो गया। अब एक लास्ट इसमें बचा रहता है रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो को और या स्ट्रीमलाइन फ्लो को बताता है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। आगे बढ़े। तो प्रियांशु फॉर्मूला निकालोगे बस एक बार लास्ट में? क्या बेटा? फॉर्मूला था ना वो लास्ट पेज में। अच्छा हाँ, लो जल्दी करो। इसका ग्राफ भी खींचे तो ऐसे जाता है। ये टर्म में ब्लास्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया होगा तो यस सर, बस एक ग्राफ ना। जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करना, भी टाइम। सर ये जो आप लिखे हैं पैराग्राफ, हम्म इनिशियली द बॉल विल एक्सेलरेट वाला, हम्म
यहाँ पे सर एंड लिखे हुए हैं सेकेंड लाइन में, कहाँ पे? सेकेंड लाइन में। Then initially the ball will accelerate and in the viscous liquid, its velocity increases and its acceleration decreases. हाँ ठीक है. सर एंड के बाद ग्रेजुअली लिख दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, गलत है। ठीक है, चलो अच्छी बात है. And gradually acceleration decreases. यही ना? यस सर, यस सर। ठीक है, यस हो सर। गया सर राना? यस सर, हो गया। अच्छा ठीक है. अब देखो ऐसा होता है कि रेलार्ड ने एक नंबर दिया था कैलकुलेशन के आधार पर, ठीक है, जिससे हम पता करते हैं कि फ्लो कैसा है, लैमिनर है, स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है, कैसा है. ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर. The Reynolds number will define the flow is either turbulent or laminar or steady flow. The Reynolds number defines the flow is laminar, turbulent, turbulent or steady flow. ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर है क्या? आर से लिखे रो वी डी अपॉन ईटा, जहां रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ विस्कस लिक्विड, d diameter of the tube, diameter of the tube, v velocity of fluid in the tube, and r and eta coefficient of viscosity. अब इसमें देखिए, अगर रेनॉल्ड नंबर, इसके 3 केसेस हैं, लेस देन 1000 हो, REY NOLDS,
much less than 1000. The flow is streamline or laminar. और अगर 2000 से ग्रेटर हो greater than 2000 then the flow is turbulent. टर्बुलेंट मतलब ऐसे समझो, कभी समुद्र में देखते हो यूं यूं ऐसे ऐसे घूमते हुए पानी से आता है, बल्कि इसको रोटेशनल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा होता है यार 1000 से बड़ा हो और 2000 से छोटा हो तो अनस्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो मतलब स्पीड एक तरह से कांस्टेंट है, एक्सेलरेटेड मोशन, और घूमेगा नहीं ऐसे, समझे? is in between 1000 and 2000. That is then the flow is unsteady and it may changes from laminar to turbulent. ठीक है, ये तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। कुछ डेटा डायरेक्ट पूछा था। अब आइए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं मेंस से एडवांस। शुरू करूं क्वेश्चन? सर थोड़ा सा लिखना था, अंतिम का 2-3 शब्द छूट गए। जल्दी करो, टाइम कम तो है। मेरा क्वेश्चन तो बता दो। क्या भेजी हो क्या? देखा नहीं? भेज दो। नहीं देख लो। अरे वही वाला कंटेनर वाला। कौन सा? हाँ भेजो भेजो भेजो। सर लिख लिया सर। हाँ, ठीक है, हेलो बोलो। सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। अरे भेजो, कौन मना किया है, भेजो। भेजने लायक नहीं है सर, ऐसे ही बन जाएगा। हे भगवान, तो बताएंगे कि हमें सपने आ रहे हैं। मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है 2 × 10⁻³ हाँ और पॉइजन रेशियो भाई, तो है क्वेश्चन रोज देख लेता हूँ मैं। 0.4। तो क्या दिक्कत उसमें है? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। आ जाएगा। ये सर हम निकाले हैं सर, मतलब मेरा ज्यादा छोटा आ रहा है। कितना आ चारों रहा है? ऑप्शन पहले बताओ,
अरे हाँ तुम एक मिनट क्वेश्चन खोज लेता हूँ, रुको। यस सर 9 नंबर है सर 8.2 का। एक्सरसाइज बताओ नंबर। वही तो एक्सरसाइज 8.2 का 9 नंबर पेज नंबर 19। और कोई 9.4 खुला हुआ मेरे पास। पैकेज नहीं ना, मैं मोबाइल में खोल रहा हूँ। इसलिए तो बोले सर बस वही चीज दिया हुआ है, 2 ही चीज दिया हुआ है। अच्छा डेटा बताओ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है 2 × 10⁻³ यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल दिया गया है। यस सर डेल्टा L/L दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, पॉइजन डेल्टा रेशियो V ऑफ पॉइजन रेशियो 0.4 दिया हुआ है। किसका है ये? मतलब रॉड है, क्या चीज है? रॉड का ही है, दो सब चीज रॉड का ही है। पॉइजन रेशियो कितना दिया है? 0.4 हाँ और क्या? डेल्टा V/V × 100 बताना है क्या होगा। तो आपको करना क्या है इसमें? सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर, रॉड के लिए है ना? हाँ यस हाँ? सर रॉड के लिए है। ठीक है, एक मिनट। डेल्टा एल अपॉन एल। हम्म तो आपका जो ये डेल्टा कहाँ चला गया? तो देखो इस रॉड का वॉल्यूम क्या होगा? πr²L। छोटा वाला पोर्शन का पाई डेल्टा R² अरे इंटू रुक जा भाई। अब वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस और लेंथ दोनों पे। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा बेटा। डीवी बाई, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, चेंज इन वॉल्यूम जब लिखेंगे, पाई तो कांस्टेंट है, R² का डिफरेंशिएशन 2R है ना? यस सर यही होता है। देखो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम जानते नहीं ना हो। नहीं सर हाँ तो थोड़ा उसका काम पता नहीं क्यों लोग इसको दे दिए। आप तो ऐसे समझिए कि हम पहले डिफरेंशिएट करें, डेल्टा भी लिखे हम अपॉन डेल्टा आर, है ना? तो एल इसमें कांस्टेंट हो गया, तो कितना आया बताओ? 2R 2πr इंटू एल। तो डेल्टा भी की वैल्यू हो गई 2πr एल इंटू डेल्टा आर। समझे? यस सर डीवी बाई डे बाई एल निकाले। अब एल हमारा वेरिएबल हो जाएगा, तो πr² इंटू एल आ जाएगा। तो डीवी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? समझे? यस। अच्छा सर इसको क्यों किया सर एल के रेस्पेक्ट में? क्यों? इसलिए किए कि जब इसको खींचोगे तो लेंथ बढ़ेगा तो आर घटेगा। यस यानी सर R घटेगा। भी वेरी कर रहा है और एल भी वेरी कर रहा है। यस सर दोनों कर रहा है, तो हाँ दोनों के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब तुम यस क्या सर करो, सुनो। रेडियस तो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है ना? अब डे यस बार सर यहां से लिख सकते हो तुम। अब इसमें बस अरेंजमेंट करना है तुमको और कुछ नहीं करना, इसीलिए तुम्हारा नहीं आ रहा होगा। अब कर पाओगे कि डेल्टा आर को लिख दो डे बार अपान आर, ठीक है? इसको लिख दो डे बाय एल अपान एल। यस सर यही नहीं किए थे, हाँ तो ये करके रख देना यहाँ से दोनों जगह से, इसीलिए ठीक है? ज्यादा छोटा आ रहा था, करीब करीब 0 के इक्वल। हाँ, तो वो गलत कर रहे थे ना, वो दिक्कत था। तुम्हारा क्या? भेज जल्दी भेजो क्वेश्चन। सर भेज दिया और सर मैंने। हाँ बोलो, रुको मत बोलो। यस सर अगर कोई मतलब एक रॉड है, हम्म दो साइड से मतलब जुड़ा हुआ है हम्म सीलिंग से, हम्म ऐसे करना है कि मतलब उसका रॉड का मास मतलब बैलेंस रहे, और मतलब जो उसमें लेंथ दोनों वायर अलग अलग है, एक स्टील है एक कॉपर है, हम्म। तो और सर उसको बताइए ये क्वेश्चन जेई का है। हाँ कोई नहीं, बोलो सुन रहा उसको हूँ। सर बैलेंस ऐसे करना है कि मतलब दोनों में जो ये हो ना, क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक जो आए, अरे लेंथ जो कॉम्बिनेशन बता रखा हूँ नालायक। क्या चीज? पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ये एक वायर है तुम्हारा, ये एक वायर है, याद है स्प्रिंग मान के किए थे? ये सर वो तो पता है ही। हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? दोनों अलग अलग, दोनों एक रॉड नीचे से लटका हुआ है, वही तो बोल रहा है। तो सीरीज होगा तब। दो रॉड अलग अलग है, उसके नीचे एक और रॉड दूसरा किसी और मटेरियल का है, दो रॉड सिल्वर। तीन रॉड है ना, बोलो ऐसे बोलो। यस सर, 3 रॉड है, टोटल 3 रॉड है, ऐसे कह रहे हैं। होगा बसंत। इसमें क्या करेंगे हम, यही तीसरा रडवा, ये दोनों पैरेलल में ये दोनों पैरेलल में जोड़ करके और एक इफेक्टिव वाई निकाल लेंगे, और फिर वो जो रॉड लेंगे उसके साथ इफेक्टिव ये सेकंड सीरीज में ले लेंगे। ये दोनों पहले यस सर, वाई इफेक्टिव ही मतलब नहीं निकल रहा था, बाकी सब कुछ हो गया है। पहले क्वेश्चन पूछो, ऐसे नहीं बात करूंगा मैं, मुझे यही समझ क्वेश्चन है सर, बस इतना ही क्वेश्चन ही है। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन है। तो उसमें डेटा वोटा क्या निकालना है कुछ पता ही नहीं है, कभी कुछ बता रहे हो। वाई एस सर स्टील का यंग्स मॉडुलस है, और वाई सी यू है मतलब कॉपर का यंग्स मॉडुलस। ठीक है ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन भेजो, अब कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारा। लो भाई प्रिया, देखो सर जो मैंने करा वही था निकालना हो। ये बात है, चलो पहले तो तुम्हारा बता। मैंने उसमें फोर्स बैलेंस करा था ना, तो डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी आ रहा था, क्योंकि ए के ऊपर नीचे mg और t लग रहा है, टेंशन लग रही है, तो वो नीचे आना चाहेगा, और बी के ऊपर लग रहा है ऊपर की साइड में t और अप थ्रस्ट लग रहा है, तो वहां से डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी आ गया था। लेकिन फ्लूइड में उसे फ्लूइड की डेंसिटी से कैसे रिलेट करना है? देखिए भाई, यही क्वेश्चन श्रेया ने पूछा था, यही है ना? हाँ सर यही है। तो बता देना चाहिए था, मेहनत करने की क्या जरूरत थी। सर पता नहीं ना इसमें था या नहीं। Two solid spheres of A and B of equal volume but different densities, volume same, यानी VA is equal to VB है। but different densities, DA dt है। They are fully immersed in a liquid of density DF। ओके भाई देखो, ये अगर नीचे है तो डेफिनेटली इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किससे? ए से। अब जरा देखो ध्यान से, जो तुम क्यों क्या क्यों मैं नहीं जानता, वॉल्यूम से है लेकिन डेंसिटी अलग है। तो इसका मास मान लीजिए mb, इस पर वेट mg लग रहा है, समझी बेटा? इधर लगा टेंशन T, इधर लगा Yes, टेंशन T, इस पर लगा आप थ्रस्ट फोर्स, और इस पर भी लगा आप थ्रस्ट फोर्स। ये न्यूटन्स लॉ जैसा क्वेश्चन। विस्कस फोर्स तो है नहीं, गेट अरेंज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या बताना है? विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग द अरेंजमेंट पॉसिबल ओनली व्हेन। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले के लिए हमने लिख दिया टेंशन T। अब थर्ड फोर्स पर क्या होगा? वॉल्यूम सेम है तो सेमी वॉल्यूम का लिक्विड हटाएगा, लेकिन डेंसिटी अलग है तो अब थर्ड फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। अब थर्ड फोर्स, इसका वेट mvg, तो mvg क्या लिख देंगे हम? आपका वॉल्यूम सेम है तो रेडियस सेम कर दिए हम, ठीक है ना? v, और इसका डेंसिटी कितना है? db इंटू जी, ठीक है? अब थर्ड फोर्स हो जाएगा आपका v df इंटू जी। इक्वेशन लिख डालें तो टेंशन का इक्वेशन यहां से आ गया v db, है ना? g माइनस v dfg, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अच्छा, अब ऊपर वाले में क्या होगा? अब थर्ड फोर्स लग रहा है इसमें, और टेंशन mg एक तरफ है, तो T प्लस mg, तो v dA इंटू जी, समझी? और टेंशन एक तरफ इज इक्वल टू थर्ड फोर्स v
इस पर ऑफ फोर्स क्या लगेगा? इसका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। रो वीजी। हाँ यही ना होगा, सब डूबा हुआ तो ये रहेगा। यस। अब दोनों को जोड़ दीजिए, आप चाहे घटा दीजिए। रिलेशन आ गया आपके सामने। समझ गई? अब तो निकल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा, लेकिन मुझे पूछना था कि ए और बी जो है इनमें डेंसिटी बी की ज्यादा होगी ए से। बिल्कुल ज्यादा होगी, तभी तो नीचे है वो। हाँ वो नीचे आएगा, पर ऐसा तो दिया नहीं है ना क्वेश्चन में। हाँ मैं नहीं दिया है तो दिमाग से लगेगा कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये सिंक कर जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम रहती है तैरता रहता है। समझी? यही तो देख के पूछा था, यही सोच पाए बच्चे। चलो भाई अगले क्लास में न्यूमेरिकल इसका कराऊंगा। सर और अगर ये रियल फ्लूइड होता तो इसमें विस्कोसिटी वाला भी बैलेंस करते बिल्कुल लगता, विस्कोसिटी भी लगता। और अपट्रस्ट भी लगता। अरे रुको रुको भाई, विस्कोसिटी फोर्स तब लगता जब ये चल रहा होता है। वेलोसिटी अगर जीरो है, आके रुक गया, तब नहीं लगता। बेशक विस्कस फोर्स लगता, विस्कस लिक्विड है तो स्टोक्स ला तब लगेगा जब मोशन में 6 पाई आर ईटा भी जीरो है, तो क्यों लगेगा? हाँ तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्लास में क्वेश्चन करूंगा, बता रहा हूँ मैं। थैंक यू सर